कि इनके पूरे स्टाइपेंड को हमने बढ़ाया है 1,000 रुपये, बाकी 1,000 रुपये। द टोटल इंपैक्ट इज गोइंग टू बी 1 करोड़ इन द एंटायर कंट्री। तो आज 1 करोड़ महिला बेनिफिशरी जो स्वास्थ्य सेवा में लगी हैं, आंगनवाड़ी में लगी हैं, उनको एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आर्थिक भागीदारी हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर नमस्कार, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया बहने, आप लोगों को जो है कि बताने के लिए आज का महत्वपूर्ण अपडेट, आज का ताज़ा खबर। केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू की गई है। और इसके साथ ही टीबी सोमनाथन जो वित्त विभाग के सचिव है, टीबी सोमनाथन, और साथ ही जो है कि जोरावर सिंह चौधरी जो है कि केंद्रीय कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव से हमारी बात हुई है। और जो है कि उस आधार पर हम आपको सारा खबर दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको यह जानकर काफ़ी हर्ष होगा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया बहनों के वेतन के साथ अब जो है कि एनपीएस के बदले यूपीएस का लाभ मिलेगा। यूपीएस क्या है वह आपके लिए जाननी जरूरी है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जिसके तहत 10 वर्ष तक नौकरी कर चुकी महिलाओं को जो है कि 10,000 रुपये पर रिटायरमेंट के बाद प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान जो है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किया है। साथ ही जो है कि केंद्र सरकार ने जो टीबी सोमनाथन की कमेटी के रिपोर्ट पर जो है कि 25 वर्ष तक नौकरी कर चुके लोगों को जो है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का भरपूर लाभ देते हुए वेतन का 60% राशि प्रत्येक माह जो है कि देने का जो है कि नियम लागू कर दिया है। और इसके साथ ही जो है कि आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका, एएनएम, रसोईया को जो है कि यूनिफाइड पेंशन लागू करने की मांग उठने लगी है। और विभिन्न प्रकार के जो है कि विभिन्न राज्यों से यह आवाज़ें जो है कि उठनी शुरू हो गई है। पहले सरकार जो है कि एनपीएस के तहत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया को जोड़ने की प्रक्रिया चला रही थी, किंतु अब जो है कि टीबी सोमनाथन के द्वारा जो है कि बताया गया है कि जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया आदि महिलाओं के बारे में भी यूपीएस लागू करने के प्रावधान जो है कि केंद्र सरकार विचार कर रही है। और केंद्र सरकार जो है कि इसे लागू करके तमाम महिलाओं को जो है कि लाभान्वित करने की दिशा में पहल कर रही है। और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया आदि महिलाओं के मामले में अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया जाता है तो उससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ, ईएसआई और ग्रेजुएटी सहित जो है कि भाता वगैरह सब जोड़कर जो है कि 22,000 रुपये मानदेय करना अति आवश्यक हो जाता है। जब तक 22,000 रुपये मानदेय नहीं होगा तब तक यूपीएससी यानी कि यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उन्हें नहीं मिल सकता है। और इसको लेकर जो है कि पूर्व से ही प्रक्रिया प्रारंभ है और उस प्रक्रिया में जो है कि अनावश्यक विलंब का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। फिर भी केंद्र सरकार उसे केंद्रीय कैबिनेट में भेजकर मुहर लगवाने में अब तक जो है कि असफल रही है। किंतु ऐसा जो है कि भरोसा जताया गया है टीबी सोमनाथन और साथ ही अपर मुख्य सचिव केंद्रीय जोरावर सिंह चौधरी ने जो है कि बताया है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों की बारी अब आ चुकी है। किंतु सबसे पहले जो है कि केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन लागू करना ही जो है कि सरकार की प्राथमिकता थी। और केंद्रीय कर्मचारी बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे थे जो उनकी मांगों को पूरा करने हेतु जो है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के साथ ही सरकार के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ जो है कि हट चुका है और केंद्रीय कर्मचारियों की मांग पूरी हो चुकी है। अब इसी कड़ी में जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया आदि के मांगों पर विचार करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जोड़ने हेतु ताकि उनको जो है कि 10 वर्ष नौकरी कर चुकी महिलाओं को 10,000 रुपये जो है कि मंथली पेंशन दिया जा सके। और 25 साल नौकरी करके रिटायर्ड हो चुकी महिलाओं को जो है कि 60% वेतन का, और वह भी जो है कि अंतिम माह में उठाए गए वेतन का 60% राशि महिलाओं को देने का जो है कि प्रावधान यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में है, जिसके तहत देश की 28 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेश की महिलाओं को जो है कि लाभ दिया जाएगा। जोरावर सिंह चौधरी और टीबी सोमनाथन आगे बताए कि महिला कर्मियों का फाइल केंद्रीय कैबिनेट में पहुंचाने की सारी जवाबदेही महिला एवं बाल विकास मंत्री की है।
और महिला एवं बाल विकास मंत्री लगातार जो है कि अपने प्रयासों से, अपने कॉन्टेक्ट्स के माध्यम से जो है कि इनके फाइल को जो है कि केंद्रीय कैबिनेट में भिजवाने का प्रयास कर रही है, जिस पर अंतिम मुहर लगने के साथ ही देश के तमाम महिलाओं को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया को यूपीएस से बहुत जोड़ा जाएगा और इन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा, ताकि जो है कि 22,000 रुपये इनका मानदेय होने के साथ ही इनको एनपीएस, ईपीएफआई और जो है कि तमाम तरह की जो सुविधाएं दी जाती है केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सके। तो इस कड़ी में अब कार्यवाही जो है कि होना संभावित हो गया है, बहुत जल्द कार्यवाही होने वाली है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी धैर्य बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच और शेयर करने का काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जो है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ सरकार देने जा रही है। जय हिंद, जय भारत।